हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको। कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था? एक तो प्रॉब्लम नंबर 6 जमा क्या आपको, जमा क्या प्रॉब्लम नंबर 6? हाँ जी, तो साहिल नहीं जमा ना? क्या है, यहाँ पे पढ़ना चालू करो। मैं आपको ना एक एक्सीडेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपको सबसे पहले पकड़ में आना चाहिए था। वो आता तो शायद चीज़ें आसान हो जाती थी। एक या दो एक्सीडेंट पॉइंट है इसमें, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कंप्रेहेंसिव लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सेल्स दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिए हुए, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, जस्ट लाइक नॉर्मल। फिगर्स आर इन थाउजेंड, तो ये ध्यान रखना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ फिगर्स आर इन थाउजेंड, इस पर ध्यान रखना। या ना आगे एक जगह मजे होने वाले हैं तुम्हारे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड WIP इंक्लूडिंग विद द क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए आपको नॉर्मल। एनालिसिस दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर इज 175%। ए बाबा, डायरेक्ट लेबर वुड बी 175% ऑफ द वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड इज 175% बोला है कि डायरेक्ट लेबर ओवरहेड का 175% है? उल्टी गंगा बह रही ना यहाँ? यस और नो? तो इनटू से नहीं आएगा आंसर। फैक्ट्री ओवरहेड आपको इनटू से नहीं आएगा। मतलब ये फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। तो इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड विल बी डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय 175%। इधर चला जाएगा ना ये यहाँ से कट के? यस और नो? फैक्ट्री ओवरहेड इज डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय 175%। आई होप समझ में आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड वुड बी, ये देख मैं जो ध्यान लाना चाहता था वो 11,200 है कि 11,200 पर यूनिट है? तो आपको नहीं लगता है इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना पड़ेगा? ये एक एक्सीडेंट पॉइंट था। दूसरा एक्सीडेंट पॉइंट था सेलिंग प्राइस वुड बी, सेलिंग एक्सपेंसेस वुड बी 700 पर यूनिट। सर ये सेलिंग एक्सपेंसेस काय को दिया हुआ है? सेलिंग एक्सपेंसेस तो हमको ऊपर दिया हुआ था ना ऑलरेडी। तो आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस या नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए दिया था, ताकि उस नंबर ऑफ यूनिट को आप यहाँ यूज करके सॉल्व कर सके। ये पकड़े हो क्या आपने? ये गुड, तूने पकड़ा है क्या ये चीज? इसीलिए तेरे को जमा नहीं। ये पकड़ना था यहाँ पे। पर यूनिट पे ध्यान देते थे तो चीजें पकड़ में आ जाती थी कि किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? एक मिनट। हाँ चलिए आइए। चलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। प्रॉब्लम नंबर 6। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या निकालोगे आप? स्टेप नंबर 1 के अंदर में कॉस्ट नहीं, नंबर ऑफ यूनिट निकालोगे। क्या निकालोगे रे बेटा? नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, नहीं सेलिंग एक्सपेंसेस
रादर सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट, ये समझा क्या? तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हमारे 3,50,000, फिगर्स आर इन थाउजेंड, सेलिंग प्राइस पर सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट है 700, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 700 कितना आ रहा है ये 500 यूनिट। वंस यू गॉट दिस 500 यूनिट, अब तो जो पता है वो लिखते जाओ। डायरेक्ट मटेरियल पता है क्या हमको? ओपनिंग परचेस, आर वी गिवन विद द डायरेक्ट मटेरियल का परचेज नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। हाँ बोलो, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग कितना दिया हुआ है 1060, क्लोजिंग कितना हो गया हमारा 8, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? 31 दिसंबर इज क्लोजिंग और 1 जनवरी इज ओपनिंग, दिया उल्टा है, लिखा उल्टा हूँ मैंने। ये जो है 10,000 1060 नीचे आएगा और 800 ऊपर आएगा, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है फॉर अ चेंज 1750, इससे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा जो हमको पता नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमको क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर अपॉन 175%। तो ये कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर कितना है हमारा? डायरेक्ट लेबर 1750 डिवाइडेड बाय 175%। ये समझा क्या किया मैंने? कितना आएगा आंसर? हाँ 10 लाख। मैं 3 जीरो उड़ा के लिख रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड ले लिया हमने, तो हमारे को क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोला तो ये पता नहीं है हमको, इसमें ऐड कर दो ओपनिंग WIP माइनस कर दो क्लोजिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है आपका 1050 और क्लोजिंग WIP कितना है आपका 1450। इससे क्या मिल जाएगा आपको? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अभी क्या आ जाएगा आपका? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले कितना है हमारा? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले दिया है क्या? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले नहीं दिया है अभी, तो जीरो मान लो, शायद निकलेगा नहीं वो एक्चुअली। जितना पता उतना लिखते जाओ, वाले मेथड से भी अगर मैं जाऊँ तो बाद में देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर दो ओपनिंग WIP, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सर मैंने पहले क्लोजिंग लिखा हो, यहाँ फर्क नहीं पड़ता, जब फिगर्स दिए हुए रहे तब फर्क नहीं पड़ता, पहले आप ओपनिंग लिखो कि क्लोजिंग लिखो। 1760 और क्लोजिंग कितना है आपका 1900। तो COGS आ जाएगा, ऑन COGS दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 11,200। तो ये कर दो 11,200 इंटू 500, कितना आएगा 11,200 इंटू 500? 11,200 इंटू 500 करेंगे फटाफट। 5600। यस और नो? आगे बढ़, इसमें क्या जोड़ दो? एडमिन ओवरहेड ऑफिस वाले और सेलिंग ओवरहेड। क्या क्या दिया है इसमें से? मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 250, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 350। इसकी टोटल मार दो तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा कर 5600 प्लस 250 प्लस 350 6200। इसमें प्रॉफिट जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा? सेल। सेल दिया हुआ है आपको, सेल कितना दिया हुआ है 7500, तो ये हो जाएगा 7500। अब मैं जो बैलेंसिंग फिगर या ऐसा
रिवर्स कैलकुलेशन से निकालने वाला हूँ, वो नीले कलर से लिखूंगा। 7500 माइनस 6200 करो। 7500 माइनस 6200 कितना होगा? 1300। इसको यहाँ से रिवर्स ले जाओ। 5600 माइनस 1760 प्लस 1900। सही लिखा क्या मैंने? कितना आ रहा है वो? किया होगा ना रे होमवर्क। 5740 आ रहा है शायद। कितना आ रहा है? इसको अज्यूम कर लो 0, तो ये हो जाएगा 5740। ऐसा उल्टा जा रहा हूँ मैं, पर यहाँ से वापस ये निकल जाएगा 5740 माइनस 1050 प्लस 1450। कितना आएगा? ऐसा क्वेश्चन तो करवाया हो, बस इसमें एक एक्सीडेंट पॉइंट यूनिट निकालने का था। रिवर्स कैलकुलेशन वाला किए ना रे हमने। 6140 से वापस जाओ ऐसा। 6140 माइनस 1000 कितना आएगा? ये 5140। और 5140 से ये इधर निकाल लो। 5140 माइनस 1750 कितना आएगा ये? डबल थ्री। और ये कितना हो जाएगा फिर? ये 3390 माइनस 800 प्लस 1060 करो। बैलेंसिंग फिगर 36 हो गया कंप्लीट। तेरा सही था क्या ताहिर? अच्छा वो हो उल्टा लिख दिया क्या? अरे रे नालायक, पढ़ा नहीं, डेट पे ध्यान नहीं दिया। क्लोजिंग को ओपनिंग मान आदत है ना, पहला कॉलम ओपनिंग दूसरा कॉलम क्लोजिंग। तूने भी यही गलती किया क्या? बाकी पूरा सही था। अच्छा है, यहाँ समझ में आ गया कि डेट पे ध्यान देना पड़ता। एग्जाम में डायरेक्ट जाके धप्पा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 9 भी होमवर्क दिया था मैंने, याद है क्या आपको? एक और क्वेश्चन होमवर्क दिया था 9, बट उसके पहले मैं चाहूँगा मैं पहले 7th करवा लेता हूँ। लाइन से चलते हैं, फिर 9th के बाद में 15th होमवर्क दे देंगे आज आपको। बट लाइन से चलते हैं, पहले अभी हम 7th ले लेते हैं, चलेगा? कंफर्टेबल एवरीवन अगर मैं लाइन से जाऊँ तो? 9th के लिए जगह छोड़ देना। सर अगर बहुत ज़्यादा गलत हो गया होगा या पूरा ही गलत हो गया, पूरा ही गलत हो गया होगा तो काट के दोबारा लिखना ही पड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा।
चलिए, ये वाला क्वेश्चन मेरे को ना ऐसा लगता है कि अगर आपके एग्जाम में मजे लेना है, 7 मार्क में कैसे बैठेगा, ये आपके दिल में सवाल आ सकता है, बट क्यों नहीं बैठेगा? अगर उनको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर रखनी है तो 7 मार्क के लिए सफिशिएंट। थोड़ा वर्किंग नोट बस ज़्यादा बनती है। शैल आई स्टार्ट? अभी तक हम जो कॉस्ट शीट बना रहे थे वो एक ही प्रोडक्ट का था। मान रहे थे कि रॉ मटेरियल डलता है वही फिनिश गुड्स बनता है, सिंगल रॉ मटेरियल सिंगल आउटपुट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व किए। ये क्या है? मोर देन वन प्रोडक्ट, यानी इनपुट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं या आउटपुट एक से ज़्यादा निकल सकते हैं। इनपुट एक डाला, आउटपुट दो निकले, इनपुट दो डाला, आउटपुट एक निकले, इनपुट दो डाला, आउटपुट दो निकले, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनपुट डाला मतलब रॉ मटेरियल में डलेगा, इनपुट डाला मतलब कहाँ डलेगा? रॉ मटेरियल में डलेगा। नाउ यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है जरा पढ़ो। ब्राइट शू पॉलिश कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ टीन। रिटेल कितना दिया हुआ है इसका? 12 और 13.30, अलग अलग दो रिटेल दिया हुआ है। ब्लैक कितने में बेच रहे हैं हम? 12 में। और ब्राउन कितने में बेच रहे हैं हम? 13.30। ऑफकोर्स ब्राउन कम बनता है तो फिक्स कॉस्ट का अपॉर्चनमेंट ज़्यादा होता है एक यूनिट पे, तो थोड़ा महंगा पड़ता है, ब्राउन महंगा पड़ता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। एक मिनट, ये रुपीज़ में दिया हुआ है कि टीन्स में दिया हुआ है? तो आपको नहीं लगता है इसको यूज करके आप प्रोडक्शन यूनिट निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाल सकते हो। क्या काम है उसका मालूम नहीं, निकाल तो सकते हैं। आगे देखते हैं काम आता है क्या। नहीं आता होगा तो चलो, नहीं भी निकाला तो शायद चल जाए। आगे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये बहुत अच्छी बात है कि उसने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दोनों के लिए अलग अलग दे रखी है। डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वाज वैल्यूड एट द प्रोडक्शन कॉस्ट। ये लाइन जो है ना, ये लाइन की वजह से क्या होगा, वो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे हम, याद आ रहा है क्या आपको? क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालते थे तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या निकलता था? ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकलता था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकलता था? नहीं याद आया? I'll show you ना, I'll show you, don't worry। एक क्वेश्चन नंबर 2 में ये याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये किया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि 385 इज द कॉस्ट ऑफ 4000, तो जो क्लोजिंग स्टॉक 400 बच गया उसकी कॉस्ट कितनी? यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था, याद आ रहा है क्या? तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपने क्या निकाला था? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू? अच्छा, कायदे से ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना ये निकालना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट उसने पिछले साल का क्लोजिंग बोल के दे देना चाहिए? अभी ये जब अगले साल ओपन होगा तो अगले साल में इसको दोबारा निकालूंगा कि ये कॉस्ट मेरे को पता रहेंगी? समझाना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अगर ये कॉस्ट मेरे को पता रहेंगी ठीक है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश वाज वैल्यूड एट इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का ही वैल्यू है, उतना ही आएगा। इसका मतलब अब ओपनिंग स्टॉक भी कैसा निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसा निकलेगा? वापस बोल, विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। कायदे से विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकलना चाहिए कि उसने दे देना चाहिए? दे देना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक जो है ये मान लो 8 रुपए पर यूनिट है और वो 8.5 रुपए पर यूनिट, ऐसा कुछ ना कुछ दे देना चाहिए था ना उसने। उसने दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो ये हम क्या करेंगे, वही सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल लेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो सही ना, इसका वैल्यूएशन निकालना तो पड़ेगा ना। 2400 और 800, 8000 का। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन पॉलिश इज 10% हायर देन दैट ऑफ ब्लैक। ओहो, ये देखो देखो देखो, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 10% हायर देन ब्लैक, यानी ये जो मटेरियल दिया हुआ है वो पॉलिश और टिन का दिया हुआ है। मटेरियल का दिया हुआ है हमको? पॉलिश और टिन का दिया हुआ है। वहां ब्लैक और ब्राउन का दिया हुआ है कि पॉलिश और टिन का दिया हुआ है? पॉलिश और टिन। तो आपको इसको ब्लैक और ब्राउन में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो क्या इक्वली बांट दूं क्या? 2 4 6 डिवाइडेड बाय आधा इसका और आधा उसका, ऐसा कर दूं कि पहले तो यूनिट भी अलग अलग है, यूनिट भी तो अलग अलग है। अभी मान के चल, इसने अगर 10 यूनिट कंज्यूम किया और तूने 2 यूनिट कंज्यूम किया, और अब मैं बोलूंगा कॉन्ट्री करो, दोनों इक्वल करो, तेरे को सही लगेगा कि तेरे साथ गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ज्यादा कंज्यूम किया तो इसने कॉस्ट भी तो ज्यादा बेयर करनी चाहिए ना। और ऊपर से जो इसने कंज्यूम किया महंगा भी था, तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि वो महंगे का एलिमेंट भी कंसिडर होना चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये पूरा खेल मचाएगा इसमें, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 10% हायर देन ब्लैक बट देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ टीन।
कॉस्ट ऑफ टीन में डिफरेंस नहीं है, तो सर कॉस्ट ऑफ टीन को इक्वल बांट दो। नहीं, इक्वल क्यों बांटो? ब्राउन जितने, ब्राउन बहुत कम बिके, ब्लैक बहुत ज्यादा बिके ना, बने हैं, सॉरी बिके बोलना की जगह मैंने क्या बोलना चाहिए, बने हैं। मैं इक्वली बांटूंगा कि प्रपोर्शनेटली बांटूंगा? प्रपोर्शनेटली बांटूंगा। समझ में आया ना वो 2 और 10 का लपड़ा? डायरेक्ट वेजेस ऑफ ब्राउन इज 8% हायर देन ऑफ द ब्लैक। ये देखो अगेन डायरेक्ट वेजेस में भी आएगा। एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड आर कंसिडर वैरिड विद द डायरेक्ट वेजेस। तो ओवरहेड रेट निकाल लेना, प्रोडक्शन के लिए क्या निकाल लेना, ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट याद है ना आपको, क्या बोला था? डायरेक्ट लेबर के बेस पे ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा। यस और नो? पक्का समझ में आया? तो ये जो है, ये 3 वर्किंग नोट आपको बनाता है। एडमिन एंड सेलिंग इज एब्जॉर्ब्ड यूनिफॉर्म रेट पर टीन ऑन सोल्ड। तो इस पे भी एक ओवरहेड रेट निकल जाएगा, यूनिट के बेसिस पे ओवरहेड रेट निकल जाएगा यार। यस और नो? और लास्ट वाला प्रिपेयर द स्टेटमेंट। मतलब अब आपको पता है स्टेप नंबर 1 मटेरियल का अपोर्शनमेंट, स्टेप नंबर 2 लेबर का अपोर्शनमेंट, स्टेप नंबर 3 प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट, स्टेप नंबर 4 एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड का रेट। ये 4 स्टेप होंगे और बाद में कॉस्ट शीट बनेगी। बाद में क्या बनेंगी? कॉस्ट शीट। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? समझा क्वेश्चन? फील आया किस तरीके का क्वेश्चन जा सकता है? ये मजा आएगा। अभी करे सॉल्व करे इसको एक एक करके, हौले हौले। स्टेप नंबर 1, जब मैं बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट का आपको अपोर्शनमेंट करना है, बट उसके पहले आपको लगता है प्रोडक्शन यूनिट बना लेने चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस बना लेने चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट अपोर्शन होंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल होंगी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन होंगी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। जितना मैंने प्रोड्यूस किया उतनी कॉस्ट इनकर्ड हुई ना, बेचा तो जो ओपनिंग से भी बिक सकता था। चलिए स्टेप नंबर 1 बनाइए मेरे साथ, प्रॉब्लम नंबर 7। स्टेप नंबर 1 प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कर दो अलग अलग, ब्लैक का अलग कर दो, ब्राउन का अलग कर दो। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्शन का? बजट चैप्टर याद दिलाओ मेरे को। फॉर्मूला क्या है प्रोडक्शन का? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेल कितना है? 72 और 30। क्लोजिंग कितना है? 5400 प्लस 3000। और ओपनिंग कितना है? 2400 और 8000। प्रोडक्शन कितना आया? 75,000। और ये कितना आया? 25,000। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कॉस्ट क्या निकालोगे इसको? कॉस्ट अपोर्शनमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ना। पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में भी पॉलिश अलग और बाद में टीन का अलग। अच्छा पॉलिश में खर्चा किस किस में बटने वाला है? पॉलिश में खर्चा जो बटेगा वो किस में बटेगा? ब्लैक और ब्राउन। अच्छा इस पे आने से पहले 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। आई विल बी डूइंग वन थिंग। मेरे को बनाओ इनका रेशो क्या बनेगा। इनका रेशो 75:25, दैट इज 3:1 बोलूं चलेगा?
मतलब ब्लैक के 3 बनते हैं तो ब्राउन का 1 डब्बा बनता है, ब्लैक के 3 डब्बे बनते हैं तो ब्राउन का 1 डब्बा बनता है, बराबर है, हाँ या ना? ये क्यों निकाला मैंने अब बताता हूँ आपको। जब हम यहाँ अपोर्शनमेंट करेंगे ब्लैक और ब्राउन का, पॉलिश का खर्चा अपने अपोर्शन करना है ब्लैक और ब्राउन का, तो आपको अगर मैं ऐसा क्वांटिटी 3:1 बोलूँ तो चलेगा? क्वांटिटी कितनी है? 3:1। रेट कितना है? रेट मेरे बता, रेट कितना है? रेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्राउन इज 10% हायर देन ब्लैक। मतलब अगर ब्लैक का अज्यूम 100, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैंने ये 100 अज्यूम किया तो ये 100 प्लस 10% यानी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, हाँ या ना बोल? अगर ये 110 हो जाएगा तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएंगी? प्राइस हो जाएंगी ये इंटू ये किया तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 101। अल्टीमेटली क्वांटिटी इंटू रेट किए तो चल गया रहता ना कॉम। मैंने क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी लिया कि रेशो क्वांटिटी लिया? रेशो क्वांटिटी। और अमाउंट भी मैंने एक्चुअल अमाउंट लिया कि एक अज्यूम्ड अमाउंट लिया? तो अब आपको नहीं लगता जो भी मेरी टोटल मटेरियल कॉस्ट है, पॉलिश की मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 2,46,000। ये इक्वली बटनी चाहिए थी कि प्रोपोर्शनेटली बटनी चाहिए थी? प्रोपोर्शनेटली किस प्रोपोर्शन में बट जाएंगी वो? 300 और 110 में। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 246,000, ये किस में बटेगा? ब्लैक और ब्राउन में। किस रेशो में बटेगा? 246,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 110, और 246,000 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 110, हाँ या ना बोल? कितना आएगा ये? 75 और 25 तो पक्का गलत है। क्यों? क्योंकि 110% इंक्रीज है ना वहां। हाँ तो नहीं, मैंने 75 और 25 इंटू उसका 10%, तो वो 2500 उसको ऐड कर दिया, मतलब 27,500 दिया था उसको। क्या? 75,000 और 25,000 उस पे 10% और चाहिए। किस पे 10%? 25 पे। 25 तो 2,500 भी और उसमें ऐड कर दिया, तो 27,500 दिया था उसको। नहीं ना, 10% ऑफ 25 नहीं होना चाहिए, गलत हुआ होगा वो भी। ये आया क्या आंसर तेरा? मेरे को ये बता कितना आ रहा है? 1,80,000। और ये कितना आ रहा है? ठीक है, ये नहीं आया होगा तेरा आंसर। सुन, तेरी गलती मैं बता देता हूँ क्या हुई। अगर तूने 75:25 लिया और 25 को तूने 10% ऐड किया तो ये तेरा शायद आ रहा होगा 27.5 आ रहा होगा। तो 75:27.5। पहली बात, 10% हायर ऑफ मी है कि 10% ऑफ द कॉस्ट इससे ज्यादा है वो? तो 10% किसका ऐड होना चाहिए? 25 का 10% ऐड होना चाहिए कि 75 का पर यूनिट की कॉस्ट का 10% ऐड होना चाहिए? गलती समझी क्या? क्या हुई मैथमेटिकली? तो कितना गलत जा रहा है वाले ट्रैक पे। सिर्फ 10% ऐड कर दो कैसे भी, वैसा नहीं है ना। बढ़ू आगे। ये वाला 36 नहीं है, कितना आया? 66,000। सिमिलरली इसका करें अभी? मेरे को बताओ, ये पॉलिश का किया मैंने, टिन का करके दिखाऊंगा मेरे को सेम। टिन का भी रेशो क्या रहेगा? 3:1 रहेगा। रेट में फर्क है कि रेट दोनों 100 रहेगा। ये देखो टिन के लिए क्या दिया हुआ है, बट देयर इज नो डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ टिन। तो कॉस्ट ऑफ टिन में डिफरेंस है कि कॉस्ट ऑफ टिन 10-10 वही रहने वाला है? 10-10 ही रहेगा, हाँ या ना बोल? यानी 10-10 है ना, 100-100 रहेगा। क्या रहेगा? 100-100। तो 300:100 का रेशो बनेगा। क्या का रेशो बनेगा वो? 300:, यहाँ 75:25 में तेरा काम जम गया रहेगा। सर 300:100 क्यों ले लिया? उसमें तो कुछ डिफरेंस है ना कॉस्ट में। तो तू 75:25 ले ले, सेम ही बात है। अच्छा, तू बोल रहा है इक्वल बांट दो? इसने 10 यूनिट कंज्यूम किया, इसने 2 यूनिट कंज्यूम किया, दोनों बराबर पैसे देंगे क्या? इक्वल रहेगा? इक्वल कभी नहीं रहता अनलेस उसने इक्वल वर्ड नहीं वापरा है, अदरवाइज वो हमेशा क्या रहता? प्रपोर्शनेट रहता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड प्रपोर्शनेट। हाँ या ना? तेरा छोटा भाई और तू इक्वल रोटी खाते हैं कि प्रोपोर्शनेट रोटी खाते हैं? तू ज्यादा खाएगा क्योंकि तू बड़ा है, वो छोटा है। फर्क समझा ना? सर
ये पॉलिश है, पॉलिश का लिखो, 3 का निकाल के दो मेरे को फटाफट। सर फिर भी मेरा वो पता नहीं कैसे तो 1,80,000 और 66 ही है। तूने 25,000 का 10% ऐड किया क्या? हाँ हाँ यानी तूने 75/2 में बांटा। चल सीधे, इत्तेफाक से आया होगा वो। अच्छा वो इसलिए आ गया, मैं बताऊँ तेरे को, ये 1 है, ये 1 है इसलिए आ गया। यानी हाँ वो 1 है इसलिए आ रहा है वो। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 हो रहा है वो, इसलिए आ रहा है, अदरवाइज वो आना नहीं चाहिए। अगर यहाँ गलती से ये रेशियो 3:2 रहता तो तेरा आंसर गलत हो जाता। चलिए आइए मैं कर देता हूँ ना सॉल्व। ब्लैक का 90,000 आया और ब्राउन का 30,000 आया। ब्लैक और ब्राउन क्वांटिटी का रेशियो 3:1 है। रेट इसको अज्यूम किया 100, इसको अगर 100 माना तो ये भी 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 और 100। तो कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कर दो। कॉस्ट ऑफ कितनी है आपकी? 1,20,000। इसको अपोर्शन किया ब्लैक और ब्राउन में, तो ये कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 3/3+1, 1,20,000 इंटू 1/3+1 कितना आ रहा है? 90,000 और जम गया। ब्लैक और ब्राउन के बाद अभी आपको टीन का भी करना है। टीन बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर का। सेम डायरेक्ट लेबर का लिखो, वर्किंग नोट 2, कॉस्ट अपॉर्शनमेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। स्टेप नंबर 3, अपॉर्शनमेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर। ब्लैक ब्राउन क्वांटिटी 3:1, रेट अज्यूम 100, कितना अज्यूम किया? 100।
और रेट में कितना है ब्राउन के? 8% हायर है, 108। तो ये कितना हो जाएगा? 300 और 108। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कितना है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर 2 लाख। 2,04,000 है। 2,04,000 को बांटो। $1,50,000। कितना आ रहा है ये? 1,50,000। और ये 54। तो प्रोडक्शन ओवरहेड रेट के लिए मुझे वो जो यूनिट्स कितने इनको वो करेंगे। हाँ देखो, अब यहाँ पर आ गया स्टेप नंबर 4, प्रोडक्शन ओवरहेड रेट ही निकाल लो। प्रोडक्शन ओवरहेड रेट कैसे निकालोगे? प्रोडक्शन ओवरहेड रेट इज इन प्रोपोर्शन विद द डायरेक्ट वेजेस। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं तेरे? ये। और डायरेक्ट वेजेस इतने हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100। ओवरहेड कितना है? 3,06,000 डिवाइडेड बाय 2,04,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? हाँ, 15 आ रहा है कि 150% आ रहा है? और स्टेप नंबर 4, एडमिन ओवरहेड रेट। अच्छा, एडमिन ओवरहेड रेट के लिए क्या बोला उसने? एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ओवरहेड अपॉन यूनिट सोल्ड, है ना? आउटपुट को बेस बनाया ना यहाँ पे। ओवरहेड कितना है हमारा? ओवरहेड है 1,02,000। और यूनिट सोल्ड कितने हैं बेटा? यूनिट सोल्ड 72,000 प्लस 30,000। करो कितना आएगा? 72,000 प्लस 30,000। हाँ, 1,00,000। अबे टोटल नहीं ना, वो मेरे को कॉस्ट रेट बता। रेट 1 पर यूनिट आ रहा है शायद, 1 पर यूनिट, बराबर। अब आपको कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट दो बनेंगी, ब्लैक की अलग, ब्राउन की अलग। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर टीन ऑफ द पॉलिश। जमा। अब यहाँ पर आप लोग कैसा एक स्टेटमेंट बना लोगे? स्टेटमेंट, एक सेकेंड, 1 मिनट है, 1 मिनट।
चलिए स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे हम। कॉस्ट शीट कैसा बनाना बेटा, ध्यान दो। सबसे पहला कॉलम बनाना पर्टिकुलर, फिर कॉलम बनाना टोटल कॉस्ट, फिर बनाना ब्लैक और फिर बनाना ब्राउन। जमेगा? इसमें कैसा है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या थे, डायरेक्ट मटेरियल तेरे दो थे, एक थे पॉलिश और एक था टिन। पॉलिश कितना है, पॉलिश 2,46,000 और 1,20,000। और इसको बांटा काहे में, स्टेप नंबर 2 में बांटा है ना। कहाँ बांटा है हमने, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बांटा था ना, 1,80,000 और 66 और 90 और 30 लिखते जाओ। 1,80,000 और 66,000 और 90,000 और 30,000। फिर डायरेक्ट लेबर कितना है हमारा, डायरेक्ट लेबर है 2,04,000। इसको बांटा कहाँ था हमने, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में कितना, 1,50,000 और 54,000। इसकी टोटल मारा तो प्राइम कॉस्ट आ जाता। समझाना कैसा बोल रहा हूँ, फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में WIP है नहीं। हाँ क्या 90,000 है, पॉलिश वाला 90,000 है ब्राउन का। मेरे इधर तो 66 लिखा हुआ है। 90,000 टीन का है, टीन वो भी ब्लैक का टीन। करेंगे, बना कर दोगे मेरे को फटाफट कॉस्ट शीट। सर प्राइम कॉस्ट के बाद जो प्रोडक्शन ओवरहेड लिखेंगे उसमें 150% ऐड करके लिखेंगे। प्राइम कॉस्ट का प्रोडक्शन ओवरहेड निकलेंगे तो 150 ऑफ डायरेक्ट लेबर ऐड करना पड़ेगा ना उसमें। 150% का है वो, डायरेक्ट लेबर का 150 लेना पड़ेगा ना। अरे ओवरहेड चार्ज करो ना, ऐड करके लेना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेगा तभी तो फैक्ट्री कॉस्ट आएंगे ना।
सर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इसका हम क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग में कुछ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूनिट यूनिट का हिसाब लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ना। करके दिखाओ, क्या मैं जम रहा है कि करूँ? सर आप ही मतलब हम लोग कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट के बाद अगला आइटम क्या है? प्राइम कॉस्ट के बाद आप क्या जोड़ लोगे इसके अंदर में? फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाला हमने। फैक्ट्री ओवरहेड यानी प्रोडक्शन इज 150%। तो वर्किंग नोट में यही बना लो आप, 2,04,000 का 150%, 90,000 का, 90,000 नहीं सॉरी, 1.5 लाख का 150% और 54,000 का 150%। करो कितना आ रहा है एक एक इंडिविजुअल? 2,04,000 का 150%, 3 लाख। ये तो शायद पता भी था आपको, 150% निकालने की जरूरत नहीं थी। और 1,50,000 का 150%, 2,25,000 और 54,000 का 150%, 81,000। यहाँ आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट की टोटल कितनी आ रही थी वो नहीं बताई आपने। 5,70,000, 4,20,000 और 1,50,000। फैक्ट्री कॉस्ट की टोटल 5,70,000 प्लस 3,06,000, 6,45,000। ये दूसरा ब्लैक 6,45,000। 45,000। ब्राउन 2,31,000। और टोटल। अरे तुम अभी कर रहे हो तो इतनी देर से कर क्या रहे थे? टोटल भी नहीं निकाले क्या रहे तुमने? आगे कैसे बढ़े तुम उसके बगैर? अभी कर रहे हो जब मैं मांग रहा हूँ टोटल, तो कर क्या रहे थे इतनी देर से? है ना, एक्चुअली मतलब क्या कर रहे थे? ये तो बेसिक है ना जी, इसके बगैर आगे कैसे बढ़ रहे हैं आप? कॉस्ट शीट बनाते आ रही है ना कि नहीं जम रही है? कि टाइम पास कर रहे तुम अभी? WIP है नहीं। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाला है क्या? एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाला नहीं है तो लिख दो यहाँ एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाला 000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,76,000, 6,45,000 और 2,31,000। एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन के बाद अब आप क्या ऐड करोगे? पहले मैंने बोला था क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना। अभी 2 मिनट सुन लो, फिर अब सुन लो। यहाँ पर हमने बनाया कितना? मैन्युफैक्चर कितना है? प्रोडक्शन कितना है? ऊपर निकाला था ना, प्रोडक्शन कितना था? 75,000 और 25,000। तो लिख दो यहाँ पे, दिस इज यूनिट्स लिख रहा हूँ मैं, यूनिट्स। ये 75,000 यूनिट था और ये 25,000 यूनिट था। इसमें से क्लोजिंग में कितना बच गया है? 5,400 और 3,000। तो इसका वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 645 इंटू 5,400 डिवाइडेड बाय 7,500, कितना? सॉरी 75,000 कितना आएगा? 645 इंटू 5,400 डिवाइडेड बाय 75,000, 6,000 46,440। 231 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 25,000, 27,000। अच्छा, माइनस ये, ओ सॉरी, ये क्लोजिंग माइनस होना चाहिए था, प्लस ओपनिंग ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने? फिनिश गुड्स का ओपनिंग 2,400 और 8,000 ना। ये वाला ठीक है क्या? अब इसकी वैल्यू कायदे से दी भी होनी चाहिए, ये दी नहीं है। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लो। उसने बोला था ना, इट इज एज गुड एज प्रोडक्शन कॉस्ट।
निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कितना आ रहा है? 20,640। और ये वाला? $73,920 बराबर है। टोटल मारो इसकी, लाल वाले की, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $74,160, $94,560, $896,400, $619,200 और $277,200। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद एडमिन ओवरहेड ऐड कर दो। एडमिन ओवरहेड इज बेस्ड ऑन यूनिट्स, और यूनिट सोल्ड कितने हैं हमारे? 72,000 इंटू 1। और ये कितना है हमारा? 30,000। एक था ना इसका रेट, तो ये कितना आ गया? 72,000 और 30,000 हो गया 1,02,000। एडमिन ओवरहेड ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। $9,98,400, $6,91,200, $3,07,200। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड कर दो। तो सेल मिल जाएगा। सेल शायद दिया हुआ है कि सेल भी नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दी हुई थी ना 12 और 13.30, तो ये हो जाएगा 72,000 इंटू 12 और 30,000 इंटू 13.30 इंटू 12 किए तो कितना होता है? ये 8,64,000 और 3,99,000।
बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट कितना है हमारा 1,72,800 और 91,800। टोटल भी मार दो हाथों हाथ 264 600 और 12 63,000 जम गया। हाँ या ना बोल मेरे बच्चे। Yes. एट सेम ग्राउंड पे होमवर्क वैसे ही 2 प्रोडक्ट लग रहे हैं और है ना 2 प्रोडक्ट लग रहे हैं, कुछ कुछ रेशोज दिए हुए कंपैरेटिवली इजी है, नहीं हुआ तो क्यूआर कोड है वीडियो देख लेंगे आप। प्रॉब्लम नंबर 9 ये भी होमवर्क दिया था ना मैंने। चलिए आइए देखते हैं किया क्या, सॉल्व किया क्या। यहाँ भी ओवरहेड रेट निकालने थे पहले, किया क्या, कितने लोगों ने सॉल्व किया ईमानदारी से बताओ, किया क्या आप तीनों ने ट्राई। मैं पढ़ता हूँ। MNL Limited manufactured auto component and detailed of the expenses of the previous year are given below। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज, तो आपको लगता है इससे डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड। बट ये सारा डिटेल कौन से साल का है, करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा ना आपको। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम कार मैन्युफैक्चर वेयर एस्टिमेटेड मटेरियल इज 8 लाख, लेबर इज 4,50,000। ML लिमिटेड चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड, ये दिया हुआ है, देखो 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 देखो, फैक्ट्री ओवरहेड एज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट लेबर इंटू 100 करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड का लेबर का रेट आ जाएगा। एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है प्रीवियस ईयर की, कि प्रीवियस ईयर की फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यानी स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। आगे कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट टू द कस्टमर इज एस्टिमेटेड टू ₹40,000, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस हो गया सीधा सीधा। तो आपको नहीं लगता स्टेप नंबर 1 फैक्ट्री कॉस्ट, स्टेप नंबर 2 एडमिन ओवरहेड रेट, स्टेप नंबर 3 नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, स्टेप नंबर 1 फैक्ट्री कॉस्ट, स्टेप नंबर 2 फैक्ट्री ओवरहेड रेट, स्टेप नंबर 3 एडमिन ओवरहेड रेट, स्टेप नंबर 4 कॉस्ट शीट। समझा क्या, इतना इजी था वो। ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा। अब आपको समझा मैंने ओवरहेड चैप्टर पहले क्यों पढ़ा है, निकाल सकेंगे, दो होमवर्क किया नहीं तुमने, नालायक, किया है क्या, थोड़ा ही है फिर कर दूं क्या सॉल्व, चलो आंसर बता दो। सिर्फ आंसर बता दूं, ओवरहेड रेट नहीं निकाले तो क्या आंसर बताऊंगा रे मैं। प्रॉब्लम नंबर क्या है, वो इतना आसान है कि मैंने सॉल्व भी नहीं किया है इसको कभी, प्रीवियस बैचेस में जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व करने की, मेरे को करना ही पड़ेगा सॉल्व। चलो वो ओरली बोलता हूँ मैं, एडमिन ओवरहेड रेट कितना आया, एडमिन नहीं सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना आया, 40% आया क्या, साहिल कितना आया, बोलना किया नहीं, तूने किया क्या, तो फिर मैं आंसर क्यों बताऊँ, एक बच्चे के लिए आंसर बताओ, मैं बोल रहा हूँ करके लेके आओ, आजकल बात करता हूँ करके, तो तुम बोल रहे हो आंसर बताओ, तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा तुमने नहीं किया है करके। ये करके लाऊंगे 9th वाला प्रॉब्लम होमवर्क तो। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, ये मेरे को करवाना पड़ेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन 11th 9th, अगर आपसे जम गया तो आप 10th भी कर लोगे, 9 10 दोनों होमवर्क है आज के लिए, 9 10 दोनों होमवर्क है, क्यूआर कोड से देख के आ जाना अगर 10th में दिक्कत आई तो। प्रॉब्लम नंबर 15th पे आओ,
मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रॉब्लम नंबर 15 इज सिमिलर टू अ प्रॉब्लम जो मैं करवा चुका हूं आप लोगों को इन बजट चैप्टर। ये वाला 12th प्रॉब्लम, मारीगोल्ड। ये मारीगोल्ड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नोट्स आपके सामने, पढ़ लो। मारीगोल्ड लिमिटेड एज 1000, वहां लिखा हुआ है 1700 रेफ्रिजरेटर, वहां वाटर प्रूफ इक्विपमेंट है, बाकी एक कॉस्ट शीट और वो सब दिया हुआ है। बस इतना सा फर्क है यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोइंग द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एट अ 10%। और जो अभी वाला क्वेश्चन आपके सामने है, वहां पर क्या चाहिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। क्या बनाना बोला उसने, कॉस्ट शीट। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। अब आपको बजट चैप्टर का याद नहीं होगा तो पन्ने पलटाना, बजट चैप्टर के प्रॉब्लम नंबर 12 में जाना और क्या किया है समझना और फिर इसको सॉल्व करना। नॉट टू बी डिस्कस्ड है, इसका तो मैं सिर्फ आंसर दिखाऊंगा अगर आप करके नहीं लेके आओगे तो। हाँ या ना, सिर्फ कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में डालना है जो जानकारी आपने प्रॉब्लम नंबर 12 में, आई गेस प्रॉब्लम नंबर 12 में हमने कॉस्ट शीट बनाई थी कि नहीं बनाई थी। बनाई थी हमने, ले मैंने कॉस्ट शीट सिखाया नहीं था, बट फिर भी प्रॉब्लम नंबर 12 में कॉस्ट शीट ही बनाई थी हमने। देख पा रहे हो क्या आप, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, तो सेम सेम ही हो गया वो क्वेश्चन पूरा। तो 15th इज सिमिलर टू 12th बजट वाला चैप्टर। करके लाएंगे इसको। तो होमवर्क क्या क्या हो गया अभी मेरे को बताओ, होमवर्क क्या क्या हो गया। एक तो प्रॉब्लम नंबर 15 होमवर्क है, 9th होमवर्क है, 10th होमवर्क है। 10th नॉट टू बी डिस्कस्ड वाला होमवर्क है, 9th वाला कल मैं डिस्कस कर लूंगा, और एक 8th नॉट टू बी डिस्कस्ड वाला होमवर्क है। कल का मेरा जो डिस्कशन का रहेगा वो क्या रहेगा, 9, 15 और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन। कल इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे हम। क्लियर है क्या बोला मैंने। आज यहीं रुकते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट नहीं है, बंद करो।